आपको। और इस बीच भैया मोहित जायसवाल जी का हमारे बीच यहाँ पे आगमन हुआ है। आज के हमारे मुख्य अभ्यागत हैं। बहुत ही सम्मान के साथ मैं जिला कबड्डी संघ के अध्यक्ष जीवन मिश्रा भाई से निवेदन करूंगा कि उनको ससम्मान मंचासीन करें। साथ में ओंकार भाई हमारे और सूरज चित्रकार विमल सोनी भाई, अजय दुबे और जितने भी हमारे आयोजन समिति के पदाधिकारी हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि भैया मोहित जायसवाल को ससम्मान मंचासीन करें। आज समापन दिवस, हमारे अतिथियों का सानिध्य प्राप्त होगा, उनका आशीर्वचन हम सभी को प्राप्त होगा। साथ ही आज खेल भी अपनी चरम रोमांच पे होगा, जिसका आप लोग आज ठीक 2 बजे से मैच प्रारंभ हो चुका है। लगातार मैच जारी है। कल भी लगभग 16-17 मैच हुए, रात्रि 12 बजे तक मैच जारी रहा। आज चूंकि हर परिस्थिति में हमको इस मुकाबले को फाइनल तक पहुंचाना है, तो आज मुकाबला भी कुछ ज्यादा है। इस बीच भैया मोहित जायसवाल हमारे बीच है। आज के हमारे मुख्य अभ्यागत, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। कमल भाई, जीवन मिश्रा जी, ज्वाला कौशिक भाई, हमारे आज के मुख्य अभ्यागत का स्वागत अभिनंदन करते हुए भैया जी आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन भैया। पुनः मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज पुरस्कार वितरण समारोह के हमारे मुख्य अभ्यागत भैया मोहित जायसवाल जी का आगमन हमारे बीच हो चुका है। आपका स्वागत अभिनंदन है। मैं आपको बता रहा था कि इस गरिमामय कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रीमती सरोज दुर्गेश साहू, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद कानपुर करेंगे। और विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच यहाँ पे बहुत से अतिथियों का सानिध्य हमको प्राप्त होगा। उन सभी अतिथियों के सानिध्य में आज का हमारा जो पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम है वो संपन्न होगा। थोड़ी देर के लिए हम सभी मैच का आंखों देखा हाल भारत राज्य पटवारी साहब किधर है मैं, हाँ, थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद फिर मैं क्षमा चाहूंगा, व्यवधान होगा तो, है ना। मैं बोलना शुरू करूं तो आप थोड़ा सा बंद करते हैं। नमस्कार, स्वागत है। एक दफा बड़े मुकाबले के लिए तैयार हो जाइए। ये राइवल रिव्यू है, ये बिग स्टोरी है, ये क्रिएटिविटी मोमेंटम है जहां पर शुरू होगी सीजन 2 2046 डिस्ट्रिक्ट कबड्डी प्रीमियर लीग। तो आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। इस समय सामने से बॉडी क्लब आई है, डिफेंडर के द्वारा क्या बेहतरीन खबर से निकल कर डिफेंडर आया और एक समय फिर एक सफलता हाथ लग गई है। तो निश्चित तौर से सफलता बतौर डिफेंडर इस समय हाथ लगी है। पृथ्वीपाल एक हर फन वाला खिलाड़ी, उनकी कंधे पर वो रीडिंग की जिम्मेदारी होगी। सोच होगी इस समय 4 खिलाड़ी, जब भी कोर्ट पर 4 खिलाड़ी, 3 खिलाड़ी, 2 खिलाड़ी रहते हैं तो मैदान बड़ा सा हो जाता है। और इस समय कई लगाने का प्रयास था, मोमेंटम वहां पर कोई शिफ्ट हुई नहीं थी और वो गलती हुई, जिसकी वजह से एक अंक रेडर की खाते में जा चला है। तो 5 और 2 की स्थिति पर मुकाबला है। जाहिर सी बात है 7 खिलाड़ी हैं तो बोनस की अपॉर्चुनिटी बनती है, बट ही कैन गेट इनटू द साइड, सो कैन गेट द बोनस पॉइंट। देयर नाउ द अटैम्प्ट टू द किक राइट कॉर्नर doesn't not connected to the enemy defender. Now the second time attempt by the cover running right to the running finger touch, but doesn't not connected to the defender. Now the pursuit the leader number 7 मिस्टर हेमंत साहू। और जब भी इस तरह का डिफेंडर रेडिंग करने आए, इसका कतई मतलब है वो गढ़ पूर्ति करने वाला है, अतिरिक्त जोखिम लेगा नहीं। एचपी पावरफुल और रेड लगाने की अवसर तो था, लेकिन खाली खिंचने के साथ वापस अपने कोर्ट पर चल पड़े। देर से आए दर्शकों को बताना चाहूंगा, आप यदि यहाँ पहुंचकर मैच नहीं देख पा रहे हैं तो AK स्पोर्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी मैच का लाभ उठा सकते हैं। यहाँ राइट कॉर्नर से गलती हुई है, नंबर 5 हाई में जाने का प्रयास था, कैच उनसे छूटा है और एक खिलाड़ी को रिवाइवल जरूर मिला है। 8 नंबर जो एक हरफन वाला खिलाड़ी है, रेडर की भूमिका कर रहे हैं। पृथ्वीपाल का डिफेंस करना कितना जरूरी हो गया, लेकिन इस तरह से डिफेंस कहां कर पाओगे। लाले सिंगल हमें ब्लॉक करना वो आपके ऊपर आकर के कतई संभव हो नहीं सकता। और वही जिंदल पैंथर स्ट्रेटेजी पावरफुल रेड लगाकर एक अंक और कंसोलिडेट किया है। 6 की स्थिति पर मुकाबला, एक सुपर रेड की आवश्यकता है ब्लू वॉरियर्स खैरा की वो टीम को। वो रेड कौन लेकर आएगा, क्या नंबर 11, जबकि हमें कयास है कि नंबर 8 जाता है तब जाकर के बड़ा चीज बनती है। लगातार खाली
अभी भी पहले हाफ को लेकर के 4 मिनट 54 सेकंड का खेल आना शेष रह गया है। एक लंबी रीच लेकर के सुनील प्रजापति ने बिल्कुल ही राइट कॉर्नर पर जहां पर प्रशांत ध्रुव मौजूद है उनके चेस्ट पर जाकर के फिंगर लगी है और एक अंक और कंसोलिडेट हो गई है। तो लगातार वो एचपी पावरफुल रेसर रेड लगाते हुए गुड़वाना फाइटर रीमागढ़ के वो खिलाड़ी को रिवाइवल कराने हैं। बैक किक लगाने का प्रयास था, ट्राई टू द बैक किक अंडर द लेफ्ट कॉर्नर डिफेंडर बट दे नाउ कनेक्टेड टू। और इस समय वही जिंदल पैंथर पावरफुल डिफेंस करने की आवश्यकता। इस समय अफरा में नंबर 11 अटेम्प्ट में जाने का प्रयास था, बैकवर्ड करने की जरूरत है। इस समय का डिफेंस होगी लेकिन इतनी तेजी था कि शायद वो रेडर से कनेक्ट हुए बगैर ही लॉबी से बाहर चले गए। 2+2 और यही तो है जिंदल पैंथर की पावरफुल है। 2+2 4 अंक लेकर के लोला प्राप्त करनी है। डाई का रेड है, फिर समय बता दो वही एचपी पावर रेड लगाने का अवसर है। बिल्कुल ही राइट कॉर्नर से और जंप लगाने का प्रयास के द्वारा एक समय था अक्के भक्के भौचक्के हो चुका था। बिल्कुल अगर वो मिड लाइन को क्रॉस करता तो गिनती शुरू हो जाती है, लेकिन वो करके दिखाया है। डिफेंडर ने सही समय में अपने आप को पीछे पुश करके रखा और एक अंक कंसोलिडेट। ये अचीव प्रयास था, कोई मोमेंटम शूट तो हुई नहीं थी। बैक 0 नंबर में आने के बाद जंप लगाने का प्रयास था, उनसे कैच छूटा है। और बहुत ही निर्विवाद रूप से यहाँ पे हमारे निर्णायकों की भूमिका को कि जितनी भी तारीफ की जाए वो बहुत कम है। चलिए पटवारी साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा 3 दिवसीय जिला कबड्डी प्रीमियर लीग प्रतियोगिता जो कि स्वर्गीय नारायण चित्रकार की स्मृति में इस महामाया के ग्राउंड में आयोजित किया गया है। इसमें प्रथम पुरस्कार के रूप में 41,000 रुपए का प्रथम पुरस्कार और ट्रॉफी प्रदान किया जाएगा, जो कि विजय अग्रवाल, ओम राइस मिल रतनपुर और जीवन मिश्रा अध्यक्ष जिला कबड्डी संघ के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। द्वितीय पुरस्कार के रूप में 31,000 रुपए और एक ट्रॉफी जो कि संजय साहू समाज सेवी डोंगी के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। तृतीय पुरस्कार के रूप में 21,000 रुपए और एक ट्रॉफी जो कि हमारे कमेंटेटर साहब, जैसा कि मैंने आपको बताया, कबड्डी के प्रति एक बहुत ही ज्यादा समर्पण भाव आपके मन में और ग्रामीण अंचलों में कबड्डी की प्रतिभाओं को उभारने में आपने जो भूमिका निभाई है उसकी जितनी भी तारीफ की जाए, मेरे पास शब्द भंडार में शब्द कम पड़ जाएंगे। ऐसी भूमिका आपने निभाई है। साथ में आप हरफन मौला के रूप में आपकी कमेंट्री भी जो है वो पूरे हर जगह जहां भी कबड्डी की प्रतियोगिता होती है आपकी कमेंट्री भी की सराहना वहां पे होती है। जिस प्रकार एक अच्छे खिलाड़ी की सराहना होती है, वही कबड्डी के क्षेत्र में कमेंट्री में आपकी बहुत ज्यादा सराहना होती है। मृत्युंजय भारत राज के द्वारा तृतीय पुरस्कार 21,000 रुपए का प्रदान किया जा रहा है। चतुर्थ पुरस्कार सोमरवि पटेल के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। उसी प्रकार के जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है उनको एक सीलिंग फैन का पुरस्कार प्रवीण भंज जायसवाल बीमा अभिकर्ता के द्वारा और रिया जनरल स्टोर के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। राइट कॉर्नर जो कि सीलिंग फैन के रूप में श्री कुमार छत्रवाणी प्रधान पाठक के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। लेफ्ट सेंटर इसमें भी सीलिंग फैन का पुरस्कार दिया जाएगा, ये हरियाणा मानीपुरी सेवाबंदित प्रधान पाठक के द्वारा। और राइट सेंटर इसमें भी एक सीलिंग फैन का पुरस्कार जो है वो एस के राज व्याख्याता गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बेलगहना के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। साथ में सीलिंग फैन श्रीमती नीतू छत्री के द्वारा पूर्व पार्षद वार्ड क्रमांक 2 के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। इस प्रकार हमारे ये वो खेल को प्रोत्साहित करने वाली शख्सियत है जिनकी बदौलत हमारी प्रतिभाएं जो है वो आज इस मैदान पे है और इन प्रतिभाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। खेल की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम न सिर्फ हमें आर्थिक बल्कि आपके उत्साह की भी आवश्यकता होती है। तो समय समय पे जब कभी भी कोई खिलाड़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन करे, तालियों से आप लोग जरूर उनका स्वागत करते रहिएगा। बहुत अच्छा यहाँ पे खेल जारी है। गुड़वाना फाइटर और ब्लू वॉरियर्स के बीच ये मैच यहाँ पे जारी है। और सिर्फ पुरस्कारों की नहीं, इन टीमों को संगठित करने के लिए, इन खिलाड़ियों की प्रतिभाओं को सामने लाने के लिए जो इनके ओनर हैं वो ओनर भी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने इन प्रतिभाओं को संजोया है,
सारे फूलों को इकट्ठा करके एक गुलदस्ता बनाया है, उनको भी मैं याद करना चाहूंगा इस अवसर पे। चित्रकार चैंपियन रतनपुर जिनके ओनर है सूरज चित्रकार, जिनके ओनर है चतुर। कबड्डी से रिलेटेड है क्या मैं रूल रहता है इस बीच जीडी गर्ग सर सहायक जिला संचालक क्रीड़ा हमारे बीच यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं निवेदन करूंगा जीवन मिश्रा जी से और कमल सोनी भाई से, विमल सोनी भाई से कि उनको सम्मान मंचासीन करें। बहुत ही हमारे लिए खुशी का यह पल और हमारे खिलाड़ियों के लिए भी एक ऐसा अवसर कि जब गर्ग सर हमारे बीच हैं, उनको यहाँ पे खिलाड़ी जो है खासकर बहुत ज्यादा उत्साहित होंगे। गर्ग सर का स्वागत करते हुए वेलकम टू आयोजन समिति के मैं निवेदन करूंगा कि उनको सम्मान मंचासीन करें। मुकाबला मैच की ओर आपको रूबरू कराता हूं। दूसरे हाफ का 8 मिनट 20 सेकंड का खेल शेष है। क्या लगना की वो चली जाएगी इस समय? एक अच्छी पोजीशन बना ली है इस समय ब्लू वॉरियर्स की टीम और ये साधारण सा प्रयास नहीं, निश्चित तौर पर एक डिफेंडर के द्वारा दोनों एंकल पर एक साथ जाने का प्रयास किया गया है। दूर वाले क्षेत्र से प्रयास छोटा है और एक कंसोलिडेट करके वापस अपने गोल पर चल पड़े। इसको डिफेंस करना कितना महत्वपूर्ण हो गया है इस समय ब्लू वॉरियर्स की टीम के लिए। और एक ऐसी स्थिति है कि इसको पकड़ते ही इसको पकड़ डाला तो लाइव जीवन है, क्योंकि यहाँ से मुकाबला अगर खिलाड़ी को रिवाल्वर मिली तो रिवाल्वर मिलते ही सज जाएगी उसकी टीम गोरवाना फाइटर लिहागढ़। और लेकिन इस समय लेफ्ट कॉर्नर में डिफेंडर लेकर बढ़ गया है, टाइमली सपोर्ट दे गया है राइट कॉर्नर के डिफेंडर। एक और सफलता हाथ लगी है और इस सफलता के प्रायोजक है 50 एवं ₹1 में कमाइए 1200 दूर करिए। एक अवसर तो था, बिल्कुल लोना जरूर प्राप्त किया है। नंबर 9 काफी नजरें होगी इनके ऊपर। 17 और 15 की स्थिति पर मुकाबला पहुंच चुका है। ब्लू वॉरियर्स जरूर रिटायर किया है एक दफा। 15 अंकों पर पार ही महज 2 अंकों से पीछे रह गई है, तो कतई ऐसा नहीं है। हाँ पर भाई साहब बोल रहे हैं मेरे अजीज मित्र श्री अभिषेक यादव जी, मैनेजर छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक कोटा, आइए आपको मंच में हार्दिक स्वागत है। हाँ मैं चाहूँगा सूरज भाई मैं चाहूँगा कुछ बार स्वागत करेंगे सूरज चित्रकार जी हमारे साथ का चला है। इस समय केवल only 4 डिफेंडर on the court, review on the field area, the bigger than the not the extra effort by the leader। वो जब भी 4 खिलाड़ी कोर्ट पर हो मैदान बड़ा सा हो जाता है, वो HP पावरफुल रेड लगाने का अवसर है। इस समय ब्लू वॉरियर्स का खिलाड़ी का क्या है निकल कर रही है, सामने से बड़ा के साथ चल निकल जाएगी, लगातार वो दूसरे को तीसरा अटैक लेते हुए आज यहां से नहीं हो पाएगा लाले, क्योंकि 2 डिफेंडर मजबूती के साथ खड़े हो चुके हैं। और एक समय फिर सक्सेसफुल टैकल सेलिब्रेटेड बाय द गोरवाना फाइटर लिहागढ़। और इस सफलता के प्रायोजक है श्री राम फाइनेंस। जुड़ोगे तो उड़ते रहोगे। केवल 5 इंच पीछे रह गई है, अगर उसको निकाल कर चले जाते तो चारों हेडिंग वो रेड मारी जाती, सुपर से ऊपर की बोर्ड रहती। 4 खिलाड़ी 6 खिलाड़ी को ऊपर मैजिक थे, यहाँ पर सरप्राइज अटैक देना चाहते थे। राइट विंग में खिलाड़ी निकल कर
एंकल में जाने का प्रयास था, जरूर एक बड़ी गलती हुई है। पृथ्वीपाल जैसे रेडर को सरप्राइज अटैक देता, एंकल के साथ सिंगल हैंडेड आप कतई ब्लॉक नहीं कर सकते। अरे गलत उनकी सोच रही है, बाद में सोचेंगे टीम मैनेजमेंट और कैप्टन की कहां उनकी गलती हुई। मुकाबला बहुत ज्यादा अंतर है नहीं मुकाबले को लेकर के। 18 और 20 की स्थिति पर मुकाबला प्रशांत सवाल ध्यान दे, मैच समाप्त होने के लिए 5 मिनट समय शेष बचे हैं। 5 मिनट की ऑफिशियल अनाउंसमेंट होते ही उस 5 मिनट में खिलाड़ियों को अपनी कहानी बदलने की आवश्यकता है। ब्रिटिश मुकाबला है, जैसे जैसे प्ले ऑफ की रेस बढ़ेगी, जैसे जैसे मुकाबला करीब आएगी, उतनी ही तसंग बढ़ते जाएगी कबड्डी का। पृथ्वीपाल इस समय अंदर जाकर किक लगाने के प्रयास किए और फिर वही प्रयास, हालांकि लेफ्ट कॉर्नर एंकल छूटने के समय एक सपोर्ट देना चाहकर राइट कॉर्नर और उनसे दूर वाले क्षेत्र से भी कैच छूटा है। बॉडी ब्लॉक करते वहां से मुनासिब था नहीं। एक और सक्सेसफुल रेड लगा करके पृथ्वीपाल अपनी कोर्ट पर चले हैं। तो लगातार अंक लगाई जा रही है। क्या इस समय को मैं कहूं छत्तीसगढ़ी में मां कसम में तो पाए हैं, मां कसम तो बोला नहीं पाए और दोनों को एक दूसरे को टुक देखा थे। फाइनली रिजल्ट एम्पायर की वो डिसीजन को लेकर आती है, जहां एम्पायर की पहली नजर में किसी तरह से कोई अंक का अनुसार रेफरी ने रिव्यू की मांग शायद की गई और इस समय इस मुकाबले में पहली दफा सुप्रीम कोर्ट पर पिटीशन दायर की जा रही है। क्या वो लेग पर जाकर लगी है? बस इंतजार है कुछ छोड़ो कि एम्पायर को मिलना है। और फाइनली इंतजार के बाद रिव्यू समाप्त होता हुआ वहां पर ब्लू वारियर्स करा के लिए दिस टाइम सुपर टेकल अपॉर्चुनिटी 1v1 3 डिफेंडर ऑन द कोर्ट बट हु इज द डिफेंडर फर्स्ट अटेम्प्ट बाय द रेडर। एक बड़ी महंगी रेड होगी, जिम्मेदार होगी। एचपी पावरफुल रेड लगाने की प्रयास की जाएगी। अगर यहां से एक टेकल हुई तो कहानी बदल जाएगी। बहुत ज्यादा मुकाबले में अंदर है नहीं, केवल 4 अंक। अगर कहीं ब्लू वारियर्स खैरा एक लोना दे देती है तो कहानी बदल जाएगी। देवनाई का रेड है इस समय, जिंदल पैंथर पावरफुल रेड लगाने की आवश्यकता होगा प्रशांत ध्रुव को। किक लगाने का प्रयास था, सामने से ब्लॉक। ये तो मैं कहूंगा गलती हो गई है लेफ्ट और राइट दोनों कॉर्नर को। एक रेड में दोनों कॉर्नर की सुपड़ा साफ कर दी है। नहीं आना था क्या गलती हुई है भैया? 2 डिफेंडर उसके पास थे, आपके पास अवसर था महज 3 मिनट में लोना लेने का, लेकिन रिवाइवल कराया है 2 खिलाड़ी का। अंकों की अंतराल महज 2 दोनों टीम ध्यान दे, मैच समाप्त होने के लिए 3 मिनट समय शेष बचे हैं। अंतिम वो 3 मिनट के अनाउंसमेंट होता हुआ 5 खिलाड़ी कोर्ट पर अपने आप को पा रहे हैं। बोनस की अपॉर्चुनिटी है नहीं, अंक लगाने के लिए अंदर जाने की आवश्यकता होगी। दोनों कॉर्नर को चलाने का प्रयास करते वापस आए। अब तसम बढ़ेगी क्योंकि मुख्य रेडर ब्लू वारियर्स खैरा का प्रमुख रेडर इस समय रिवाइवल होने के साथ ही रेडिंग की जिम्मेदारी उनके कंधे पर। यहाँ भी बोनस शॉट है, लॉन्ग रीच लेकर नंबर 12 सुनील प्रजापति के ऊपर फिंगर चलाया था, लेकिन दूर उनसे जाते हुए डिफेंडर पुश कर अपने आप को 0 में ले गया। इस समय अटेम्प्ट लेकर आई है और यहाँ तक निकल जाती तो कहानी बदल जाती, लेकिन किसी तरह 2 डिफेंडर एक साथ एक ही लेग पर चले हुए थे और रॉक की टक्कर मगर की जकड़ इस समय कामयाब हो गई है। और मध्यांतर के बाद दूसरी समय से पहले उन्होंने 2 टच पॉइंट लेकर आया था। 2 रनडाई कर रहा है। जिंदल पैंथर स्ट्रेटेजिक पावरफुल रेड लगाने की प्रयास हो गया, वही डिफेंडर के पास अवसर बन जाता है। पैसेंस के साथ डिफेंस को रोकने की आवश्यकता होगी। नंबर 2 लेफ्ट कॉर्नर से शुरुआत करने के साथ राइट कॉर्नर को तेजी के साथ अटेम्प्ट करने की कोशिश और दूसरा अटेम्प्ट हुआ है। क्या इस समय प्रशांत से गलती हुई है? बिना किसी स्ट्रगल में आए वो हिट लाइन को टच में और मुकेश पटेल की वो पहली नजर निश्चित उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। यही तो छोटे छोटे चीजों को बचा के रखना है, जो बड़ी गलतियां हो जाती हैं आगे जाकर। नंबर 8 ब्लू वारियर्स खैरा की ओर से 7 खिलाड़ी हैं तो बोनस का अपॉर्चुनिटी है। महज 4 अंकों से अपने आप को पीछे पा रही हैं, लेकिन इतना आसान नहीं होगा हेमंत साहू को उस कॉर्नर से बोनस निकालना। सुपर टेकल की अपॉर्चुनिटी है। क्या पृथ्वीपाल अंदर जाने की कोशिश की जाए, लेकिन नहीं। रेड केयरफुली वो बिल्कुल अंदर जाने की कोशिश नहीं किया जा रहा है। मूविंग ऑन द मिड लाइन बाय द लीडर, वो बिल्कुल कंफर्टेबली मूविंग किया है। उसको मालूम है कि यहां से मैच समाप्ति के लिए अंतिम 1 मिनट समय शेष। क्या 1 मिनट में
कुछ नए प्रयास की जाएगी। समय मार के चले जाते हैं। वैसे हरपन बोला एक आध रेडर है मेरे पास जो एक रेड में मल्टीपल पॉइंट के साथ है और कहानी बदले। इस रेड पर अगर कहानी नहीं बदली तो निश्चित तौर से वो कहानी चले जाएगी। नहीं रे बाबा, आप गलत जगह पर लेट चले हो। राइट पर भी बहुत मजबूती के साथ इसकी बेहतर बहुत टाइट है और सपोर्ट कवर कर मिलते हैं। रॉब की टेकर और मगर की जगह लगभग वो सेकंड लास्ट रेड की ओर और मुझे तो लोना नजर आती है अगर वो पूरी तरह से पृथ्वी पर अटेम्प्ट में जाते तो, लेकिन कतई वो चाहा नहीं। रेड कॉन्फिडेंटली मूविंग ऑन द मिड लाइन, बिल्कुल ही मिड लाइन के पास आकर करने की कोशिश की। डिफेंस अगर लग जाता तो अभी भी कहानी बदलती, लेकिन लगातार डिफेंडरों का हाथ चलना, रेडर के आने के बाद भी डिफेंडर को पॉइंट देना ये घाटे की सौदा हो गई है ब्लू वॉरियर्स खेलने के लिए। क्या डू एंड डाई पर बुलाए हो कि क्या सोच भाषे आप डू एंड डाई पर पकड़ भी लेंगे तो 3 अंकों से अपने आप को पीछे पाएंगे, कहां पकड़ पाएंगे? बॉल ब्लॉक करने की वहां पर कोशिश दूर जाता हुआ। हमारे बीच मेरे बड़े भैया आदरणीय श्री कुमार नगरची जी का आगमन हुआ है। इन्होंने कार्यक्रम को सफल बनाने में